द्वारका नगरी में एक दिन एक युवा किसान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए आया। कृष्ण उस समय राजसभा में बैठे थे, पर जैसे ही उन्होंने किसान को देखा, शांत मुस्कान के साथ बोले, आओ वत्स, कहो क्या समस्या है। किसान रोते हुए बोला, प्रभो, वर्षा नहीं हुई, खेत सूख गए, घर में अनाज नहीं है। मेहनत करता हूँ, फिर भी भाग्य साथ नहीं देता। कभी कभी तो लगता है कि भगवान भी मेरी सुनते नहीं। कृष्ण ने उसे शांत होने को कहा और अपने साथ बाहर विशाल पीपल के पेड़ के नीचे ले गए। हवा मंद मंद बह रही थी। कृष्ण ने कहा, वत्स, प्रकृति का हर नियम हमें जीवन का ज्ञान ही देता है। यह पेड़ देखो, यह भी कभी छोटा सा बीज था। न धूप से घबराया, न वर्षा से। धैर्य और विश्वास ने इसे इतना बड़ा बना दिया। कृष्ण ने किसान को एक मुट्ठी मिट्टी उठाने को कहा। किसान ने मिट्टी उठाई और बोला, प्रभो, इसमें तो कुछ भी नहीं। कृष्ण मुस्कुराए, इस मिट्टी में ही अनाज भी जन्म लेता है और जीवन भी। तुम्हारी समस्या मिट्टी जैसी है, अभी खाली दिखती है, पर सही दृष्टि और सही कर्म से इसमें भी समाधान उगेगा। कृष्ण ने फिर किसान को पास के तालाब के किनारे ले जाकर कहा, यह पानी देखो, शांत है तो साफ दिखता है, पर अगर इसे हिलाओ तो सब धुंधला हो जाता है। ऐसे ही जब मन बेचैन होता है तो जीवन की सच्चाई दिखाई नहीं देती। तुम्हें मन शांत करना होगा, तभी रास्ता साफ दिखेगा। किसान ने विनम्रता से पूछा, प्रभो, शांत मन कैसे बना रहेगा? जब घर में संकट हो तो मन अपने आप परेशान हो जाता है। कृष्ण ने कहा, मन को शांत करने के 3 मार्ग हैं। पहला, कर्म। अच्छा काम करते रहो, क्योंकि कर्म ही भविष्य बनाता है। दूसरा, धैर्य। फल तुरंत नहीं मिलता, समय अपना काम करता है। तीसरा, श्रद्धा। विश्वास रखो कि मैं और प्रकृति दोनों तुम्हारे साथ हैं। कृष्ण आगे बोले, यदि किसान बीज बोकर अगले ही दिन खोदकर देखे कि अंकुर निकला कि नहीं, तो पेड़ कभी बड़ा नहीं होता। वैसे ही तुम अपने कर्म का फल जल्दी जल्दी देखने की कोशिश करते हो, इसलिए दुखी रहते हो। कृष्ण ने अपनी उंगली से जमीन पर एक रेखा खींची और कहा, समय की इस रेखा पर तुम्हारा जीवन आगे बढ़ रहा है। आज का संघर्ष तुम्हें कल के लिए मजबूत बना रहा है। जिसे तुम दुख मानते हो, वही तुम्हें भविष्य के लिए तैयार कर रहा है। कृष्ण ने किसान के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, वत्स, याद रखना, भाग्य वहीं बदलता है जहां मन हार नहीं मानता। तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ नहीं जाएगा। जाकर अपने खेतों में फिर से मेहनत करो। मुझे विश्वास है, अगली फसल तुम्हारी मेहनत का फल जरूर देगी। किसान ने कृष्ण के चरण स्पर्श किए और बोला, प्रभो, आज मुझे समझ आ गया कि मेरी सबसे बड़ी समस्या किसानी की नहीं, मेरे मन की थी। आपने मेरी आंखें खोल दी। कृष्ण मुस्कुराए, जाओ वत्स, जीवन में बदलाव वहीं से शुरू होता है जहां व्यक्ति अपने अंदर बदलाव लाता है। किसान प्रसन्न मन से लौट गया। कुछ महीनों बाद जब मौसम बदला और वर्षा हुई, किसान की फसल पूरे गांव में सबसे अच्छी हुई। वह फिर द्वारका आया और कृष्ण के चरणों में गिरकर बोला, प्रभो, आपने मुझे जीवन का सही मार्ग दिखा दिया। अब समझ गया हूँ, जो विश्वास रखता है, उसका भाग्य हमेशा उसके साथ चलता है।